एक ऐसा दानव था जिसकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता था। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी उससे डरने लगे थे। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका अहंकार ही भगवान शिव के एक और ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का कारण बनेगा। आखिर कौन था वो, और महादेव को स्वयं युद्ध भूमि में क्यों उतरना पड़ा? इस कहानी की शुरुआत होती है भीम नाम के एक भयानक राक्षस से। वह कोई साधारण दानव नहीं था, वह रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। बचपन से ही उसके मन में देवताओं और भगवान विष्णु के प्रति भयंकर क्रोध था। शक्ति पाने के लिए उसने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अपार बल का वरदान दे दिया। बस फिर क्या था, भीम का आतंक चारों ओर फैल गया। उसने आर्ष मुनियों के यज्ञ नष्ट कर दिए, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और पृथ्वी पर धर्म का विनाश शुरू कर दिया। उसी समय कामरूप देश में एक राजा थे, राजा सुदक्षिण। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते थे। जब भीम को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो गया। उसने राजा को बंदी बना लिया और आदेश दिया, आज के बाद शिव की पूजा बंद कर दो। लेकिन सच्चा भक्त कैसे रुकता? जेल के अंदर ही राजा सुदक्षिण ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। यह देखकर भीम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तलवार लेकर शिवलिंग को तोड़ने और राजा का वध करने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने शिवलिंग पर वार किया, उसी क्षण वहां से तेज प्रकाश निकला। धरती कांप उठी, आकाश गरजने लगा और शिवलिंग के अंदर से स्वयं महादेव प्रकट हो गए। शिव जी का रौद्र रूप देखकर भीम कांप उठा। महादेव ने अपने त्रिशूल से पल भर में उस दानव का अंत कर दिया और धर्म की रक्षा की। राजा सुदक्षिण और सभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु कृपया यहीं सदा निवास करें। अपने भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। क्योंकि उन्होंने दानव भीम का वध किया था, इसलिए उस पवित्र स्थान का नाम पड़ा भीमाशंकर। कहा जाता है कि यह पवित्र ज्योतिर्लिंग आज महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों में स्थित है और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करता है। इसलिए कहा जाता है, सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास हो तो स्वयं महादेव भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं।